अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक वाक़िया मैं मुख्तसर करके और अपने अंदाज से बयान करने की कोशिश करता हूँ। ये वाक़िया एक ऐसे घराने का है कि वालिद का चूंकि बचपन में इंतकाल हो गया था, तो माँ ने अपने बेटे को बड़ी ही मेहनत से पाला पोसा और उसकी तालीम का भी सारा एहतमाम किया। अब माँ की जिंदगी उसका बेटा, और उसने अपनी सारी तवज्जो अपने बेटे पर लगा दी। एक ही बेटा था, लेकिन शौहर के इंतकाल के बाद उसने दूसरी शादी भी नहीं की और अपने बेटे के साथ वो रहने लगी। बेटे को अपने साथ उसने रखा था। जिंदगी के साल गुजरते गए, बेटे की तालीम का सिलसिला भी चलता रहा। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको पढ़ाई के लिए बाहर मुल्क भेज दिया गया, जहाँ उसको आला तालीम के नाम पर किसी यूनिवर्सिटी और इदारे में दाखिला मिला। 6-7 साल उसने बाहर की जिंदगी गुजारी। माँ यहाँ उसके अखराजात और सारी जिंदगी का उसका जो निज़ाम था वो लेकर चल रही थी। माँ और बेटे में बॉन्डिंग अच्छी थी, राब्ता भी रहता था। बेटा अपनी 6-7 साल की पढ़ाई पूरी करके जब वापस आता है तो माँ के साथ एक अच्छा वक्त गुजारता है। माँ को सारे अपने वो सफ़र के और 6-7 साल की जो मामला थे बताता है। माँ अपनी यादें इसके साथ ताज़ा करती है। यूँ माँ बेटों में बात हो रही होती है। बेटे की यहाँ भी पढ़ाई जारी थी, कुछ सर्टिफिकेशन हो गई, कुछ डिप्लोमा हो गया वगैरह करके उसको एक अच्छा रोजगार मिल गया और यूं उसकी आमदनी बड़ी अच्छी शुरू हो चुकी। बेटे की अच्छी कमाई से और अच्छे दिन शुरू हो गए इनके। बेटा कमाता रहा तो जाहिर है कि वो कमाते 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 फिर वो बाहर की और वो सोच जो आहिस्ता आहिस्ता जो बदलती है वो बदलती रही बेटे की सोच। अच्छा खासा पैसा जब बेटे के पास आया तो कहा, माँ आप क्या ये पुराने घर में रहती हो? बेटे ने कहा, बेटा तुम्हारे अब्बू यही थे, बड़ी तगो दो से घर बनाया था। सही तो है, घर में क्या खराबी है, यहाँ तुम्हारे अब्बू की यादें हैं वगैरह वगैरह, जैसे अमूमन घरों में बातें होती हैं। बेटा नहीं माँ, मेरी अब सोसाइटी तब्दील हो गई है, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता, हम घर बदल रहे हैं। मैं जगह देख कर आया हूँ, वहां बंगला है, बहुत अच्छी जगह है, हम वो लेते। माँ का दिल नहीं था, लेकिन क्योंकि जवान बेटा था, माँ ने कहा चल बेटा जो बोलता तू कर ले। माँ ने सीने पर पत्थर रखा और बड़ी अरमानों से जिस घर में रह रही थी, आखिर उस घर को छोड़ना पड़ा बेटे की खुशी के लिए। माँ नए बंगले में चली गई। अब वहां की जिंदगी का अपना अंदाज था। माँ को जरा बेटे में देखा तो बेटा शादी की उम्र भी हो चुकी थी। तो माँ ने कहा, बेटा फला लड़की है, नेक है, नेक सूरत है, नेक सीरत है, मैं जानती हूँ, अगर तू कहे तो मैं बात करूं,
बेटे ने कहा माँ मुझे अभी शादी की जल्दी नहीं, अब रहने दो। वहां उसके बेटे की किसी से दोस्ती हो चुकी थी, गर्लफ्रेंड, अमीर घराने की थी, पढ़ी लिखी टाइप की थी, दीन नाम का उसके पास कोई ऐसा खास हिस्सा था नहीं। उसने अपनी माँ को आकर कहा माँ फला लड़की है, इस घराने की है, अमीर है, फला है, ये है, वो है, यूं है, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। माँ ने थोड़ी अपनी तहफुजात बयान किए कि बेटा कैसे एडजस्ट होगी वगैरह वगैरह। कहीं माँ मुझे इसी से शादी करनी है। अब जवान बेटा तो एक ही था, लाड प्यार का पला हुआ था। ठीक है बेटा इससे शादी कर लो। घर भी छूटा, नया घर आया। जिस माँ से कुछ माँ जिससे शादी कराना चाहती थी उसकी जगह वो अपनी पसंद की शादी करके ले आया। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए, मगर वो जिससे शादी करके लाए तो वो कोई दीनदार नहीं थी और उसके अखलाक भी नहीं थे। देखो ना, अखलाक भी नहीं थे। अब वो आहिस्ता 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 उसका रंग नजर आना शुरू हुआ। माँ को उसकी वैसे ही लिफ्ट नहीं कराती थी, बड़े घराने की लड़की थी, नाज अंदाज नखरे कुछ और ही तरह के थे। बड़े घराने की हर लड़की बुरी नहीं होती, मगर बाज के अखलाक, चाहे बड़ा हो या बड़े घराने छोटे हो, अखलाक खराब हो और किरदार में बदतमीजी हो ना तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। ये लड़की कुछ इसी तरह की थी। आखिरकार मां से इसकी नहीं बनी और इसने अपने शोहर के सामने दो बातें रख दी, या तो मेरे साथ रहो या अपनी मां के साथ रहो। अब वो परेशान के यार मैं मां तो कैसे होगा, लेकिन अब उसका दिमाग तो चेंज हो चुका था। मां के साथ ज्यादती होती रही, ज्यादती होती रही, ये देखता रहा मेरी मां के साथ ज्यादती हो रही है। ये भी माँ के सामने बदतमीजी करने लगा, माँ के साथ बदअखलाकी करने लगा। माँ तुम देख लो, माँ तुम देख लो, क्या बुढ़ी हो गई हो, ये कर गई, वो हो गई हो, अब ये हो गया, माहौल ऐसा हो गया। माँ को समझाता था, माँ को समझाता था। माँ रोती थी, क्या करती, माँ बोलती थी बस इसी इसी उम्मीद पर उसको पाल पोस में क्या बड़ा किया था मैंने कि मेरे साथ ये सुलूक करेगा। आखिरकार बीवी ने फाइनल स्टेज लिया, वो कहा या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। बदबख्त बेटा मां को जाकर कहता है मां इस घर में अब तुम्हारे लिए तो कोई जगह नहीं है, तुम मेरे घर से बाहर निकलो। मां ने बड़ी मिन्नत समाजत की, बेटा इस तरह इस तरह इस तरह तो छोटा था, इतना पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए बड़ा किया। अब बेटा सुनने को तैयार नहीं था, उसके दिमाग में ही कुछ और ही चल रहा था। उसने अपनी बीवी के कहने पर अपनी मां को अपने घर से निकाल दिया। मां इतना सा सामान लेकर घर के बाहर निकलती है और मुड़ कर अपने घर को देखती है कि क्या जिंदगी कहां से कहां लेकर बेटे को आई और आज बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मां घर से मुंह घर की तरफ करके कहती है बेटा मैं तेरी मां हूं, मैंने कभी तेरी बीवी के साथ बुरा नहीं किया, कभी तेरे साथ बुरा नहीं किया, मगर बेटा जो तूने किया ना वो अच्छा नहीं किया, मगर मैं तेरी मां हूं, मैं फिर भी बेटा तुझे माफ करती हूं। मां माफ करती हुई चली गई। मां को सदमा पड़ा था, वो मुर्ख गया ही नहीं कि मां कहां गई, किधर गई, किस दुनिया में चली गई। मां निकल गई। अब ये अपनी घरेलू जिंदगी में बिजी हो गया और चलती रही जिंदगी। लेकिन ऐसी जिंदगी ज्यादा चलती नहीं है जिसमें माँ बाप की खुशियां ना हो ना, और जिसमें माँ बाप के दुख हो, जिसमें माँ बाप का गम हो, जिसमें माँ बाप को झुटलाया गया हो, माँ बाप को दुख दिया गया हो, वो जिंदगी खुशियों के साथ ज्यादा चलती नहीं है। कुछ अरसे के बाद इस शख्स को एक ऐसी बीमारी लग गई कि लमान वाला फीस। अब उस बीमारी के आलम में वो घुलता चला गया, घुलता चला गया। ऐसी बीमारी अजीब गरीब लग गई कि इसकी बीवी को भी इससे घिन आने लगी। अब उस ना बीवी इसको देखती, कोई देखने वाला था नहीं, उसको उसकी माँ याद आ रही थी। अगर आज मेरी माँ होती मेरे पास तो मुझे मेरा ख्याल रखती। बीवी दूर रहने लगी। बीवी इसकी माँ की नहीं थी, उसकी क्या बनेगी। आखिर बीवी तंग आ गई और तंग आकर कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम मुझे तलाक दे दो। तुम इसने मजबूर होकर अपनी बीवी को भी तलाक दियो। बीवी इसको छोड़कर भी चली गई।
अब ये घर में अकेला, उसको माँ याद आए, अब ये रोए बस। इसका काम सिर्फ रोना था कि हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ, मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, दुनिया भर के काम किए, ना अपनी खुशी देखी ना अपनी जिंदगी देखी, पता नहीं क्या क्या कर 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 के मेरी माँ ने मुझे यहां तक पहुंचाया। मैं बदबख्त, मैं कमीना, मैं जलील कि मैंने अपनी माँ को मेरी बीवी के कहने पर घर से निकाल दिया। उसको सब याद आ रहा था मेरी माँ का कसूर क्या था, कुछ भी तो नहीं था। अब ये बीमार परेशान अपनी माँ को ढूंढने निकला, माँ का मिले, ढूंढते 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 तो पता नहीं किसी एक जगह पर पहुंचा कि वहां जाकर कुछ मतलब के कुछ अल्लाह की इबादत कर ले, अल्लाह के हुजूर माफी मांग ले। तो वहां जाकर क्या देखते हैं कि कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे, भीख मांग रहे थे। उससे देखा उसमें एक औरत बैठी हुई थी जिसके हाथ में एक प्याला था, सर पर चादर डली हुई थी। उसे करीब जाकर देखा तो देखा ये तो मेरी माँ है। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी माँ को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, तभी तो मेरी यह हालत है, तभी तो मैं यहां पहुंचा हूं। अब वो जनाब माँ के जो कदमों में गिरा, माँ मुझे माफ कर दे, माँ मुझे माफ कर। वो रोए रहा है, पीठ दरा दर रोए रहा है, रोए रहा है, रोए रहा है, रो ही रहा है, माँ मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बड़ा जुल्म किया, मैंने तेरे साथ बड़ी ज्यादती की। माँ क्या कहे, माँ उसको देखती रही। उसने कहा माँ मेरे साथ घर चल। माँ दिल तो नहीं था, लेकिन माँ दिल पे पत्थर रख के फिर घर चली गई। जाके देखा तो घर खाली था, वो तो और चली गई थी तलाक लेकर। घर पे लाया माँ को बिठाया और माँ के कदमों में बैठ कर फूट फूट कर रोने लगा। माँ का दिल नरम पड़ ही गया और इस नरम दिल के साथ माँ ने आखिर अपने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए कहा बेटा मैंने तो कल भी तुझे माफ कर दिया था, मैंने आज भी तुझे माफ कर दिया। माँ बाप, माँ बाप, माँ बाप। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक हम सबको माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। इस तरह के इतने वाकया दुनिया में भरे हुए हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश कैसे की, हमें कितनी मुशक्कतों और कितनी मेहनतों के बाद पाल पोस के बड़ा किया। हमारी एक खांसी माँ बाप को परेशान करती थी, एक खांसी, एक खांसते थे ना तो माँ बाप क्या हो गया इसको जरा देखो। वो बूढ़े माँ बाप कमरे के अंदर खांस रहे होते हैं, इस जवान बच्चे को पता तक नहीं चलता कि मेरे माँ बाप खांस रहे हैं। हल्का सा टेम्परेचर होता है ना, माँ बाप परेशान हो जाते हो, डॉक्टर के पास लेकर भागते हैं। या माँ बाप बुखार में तप पड़े होते हैं, लेकिन ये मुड़ कर जाकर देखता नहीं कि मेरे माँ बाप का क्या हाल है। माँ बाप इतने अरमानों के साथ इसकी शादी करते हैं, कर्जा लेकर बाप शादी करवाता है। माँ अपने गहने बेचकर अपने बेटे की शादी करवाती है, गहने बेचकर अपनी बहू के लिए गहने बनाती है, मगर ये शादी के बाद अपने माँ बाप को ऐसा निकाल कर फेंकता है जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है। ये घर में जब खाना लाता है, फ्रूट लाता है, तो इस तरह लाता है कि मेरे माँ बाप ना देख ले, मैं बच्चों के लिए लेकर आया हूं। अरे बदबख्त, जब नया फल आता था तो तेरे बाप को फल देकर तू ही तो याद आता था कि मैं अपने बेटे के लिए फल लेके जाऊंगा। और अगर दिन में फल लेना महंगा पड़ता था तो शाम को रात को रेडी से फल लेता था कि सस्ते मिल जाएंगे, मैं अपने बेटे के लिए फल ले जाऊंगा। ये सारी कुर्बानियां माँ बाप की बच्चा भूल जाता है और अपने माँ बाप के साथ वो सुलूक करता है कि माँ बाप की बद्दुआ दिल से निकल जाती है। याद रखो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, दुनिया में जिसने भी तरक्की की है ना, वो माँ बाप की दुआ से की है। जिसके साथ माँ बाप की दुआ नहीं होती ना, वो कभी तरक्की नहीं करते। अल्लाह पाक हमें माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करे, हमेशा अच्छा सुलूक करे। मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूं। ये वाकया बड़ा अजीब व गरीब है।
कि उसके पास, जिसका मैं वाकया सुनाने जा रहा हूं, मालो दौलत की तो कोई कमी नहीं थी और वो बड़ा खुशहाल हर तरह से अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। उसकी सारी औलाद की शादियां हो गई थी, बेटियां शादी के बाद ससुराल जाकर बस गईं, बेटे शादी के बाद बीवियों को साथ लेकर अलग अलग मकानों में रहने लगे। अब घर में सिर्फ बूढ़े माँ बाप थे और उनकी खिदमत के लिए एक ड्राइवर और एक नौकरानी घर में मौजूद थी। बच्चों का मामूल था कि छुट्टी के दिन ज्यादातर वक्त अपने वालिदैन के पास गुजारा करते थे। इस तरह बूढ़े वालिदैन का कोई तन्हाई में वक्त गुजर जाता था। इसके बाद बच्चे बोर कर पूछा नहीं करते थे। नवासे नवासियों पोता पोतियों को गाय बागाए कभी कभी देखने का मौका मिल जाता था। बच्चों के पास टाइम ही नहीं था कि माँ बाप के पास आकर कुछ देर वक्त गुजारें। बेटियों से शिकायत नहीं होती क्योंकि बेटियां ससुराल चली जाती हैं, उनकी जिंदगी का अंदाज अलग हो जाता है। बेटों का मामला जुदा होता है। चंद बरस गुजरे थे कि माँ का इंतकाल हो गया, बीवी का उसके इंतकाल हो गया। अब बाप घर में अकेला रह गया। इसने अपने बड़े बेटे को कहा कि बेटा मैं अकेला हूं, तुम्हारी माँ भी नहीं है, तुम लोग भी शादी के बाद अपनी बीवियों बच्चों के साथ अलग रह रहे हो, बेटियां मेरी अलग रह रही हैं, अब मैं अकेला बुढ़ा आदमी घर में क्या करूं, घर काटता है मेरे को, मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा। बेटा बाप की ख्वाहिश पूरी करता हुआ घर ले आया। घर में कमरे की अच्छी तरह सफाई कराई और उसे अपने वालिद साहब को दे दिया, अब्बू आप यहां रहें। बाप की खिदमत करता रहा। जब भी ड्यूटी से आता वालिद साहब की खिदमत में हाजिर हो जाता, मगर यह काम भी ज्यादा देर चल ना सका और वही ससुर जो था वो खटकने लगा बीवी को उसकी। उसने कहा मैं क्या करूं, मैं तुम ऑफिस से आते हो तुम्हारा करूं, तुम्हारे बाप का करूं, तुम्हारे बच्चों का करूं, मैं क्या क्या करूं, किस किसी खिदमत करूं। अब दिन आए दिन लड़ाई कटपट 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 लगी रहे। बीवी का मूड खराब, बीवी का मूड खराब। मुझे मेरा बाप है, जिंदगी में मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मुझे यहां तक पहुंचाया, पढ़ाई लिखाई मेरी की है, तुम्हारे साथ शादी कराई मेरे बाप ने, अभी ये मेरे वालिद साहब की खिदमत करने का मौका है, करने दो। बोला ये नहीं हो सकता, अब या तो घर में मैं रहूंगा या तुम्हारा बाप रहेगा, भाई यही फैसला होता है। उसने काफी समझाया अपनी बीवी को, लेकिन बीवी मानने वाली नहीं थी। अब हुआ यह कि इसके घर की छत पर एक कमरा था। घर की छत पर एक कमरा था, जैसे उम्म स्टोर रूम होता है ना, घर की छत पर लोग स्टोर रूम बना लेते हैं। घर की छत पर एक कमरा था। तो ये तय हुआ कि चलो कम से कम ये कि मैं अपने अब्बू को ऊपर छत वाले कमरे में तो रखने दो, स्टोर साफ करा देते हैं, अब्बू वहां रह जाएंगे। छत पर सफाई सुथराई का काम हुआ और अब्बू को ऊपर कैसे बोले अब्बू आप स्टोर रूम में रहोगे। अब उसने बनाया कि अब्बू ऊपर एक छत है, हवा आएगी, खुली फजा है, धूप आपको मिलेगी वगैरह वगैरह करके। अब क्या करे, ये बाप का ज़हन बनाना था। मगर ये बच्चे भूल जाते हैं कि ये तुम इनके बाप नहीं हो, ये तुम्हारे बाप है। ये जो बच्चे जो बेवकूफ समझते हैं ना माँ बाप को, ये खुद ही बेवकूफ होते जो माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं। इनको नहीं समझ आती कि माँ बाप को सब समझ में आ रही होती है। ये बच्चे माँ बाप को बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चे माँ बाप को क्या बनाएंगे यार, तुम कैसे बना सकते हो माँ बाप को। जब तुम्हें बोलना नहीं आता था ना, तभी माँ बाप तुम्हारी बोली समझते थे। जब तुम्हें बोलना नहीं आता था ना, तभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी बोली समझते थे। आज तुम बोल रहे हो तो माँ बाप समझेंगे नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो, हैं? खैर बाप तो समझ तो गया था कि ये जो कुछ हो रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर बाप मुंतकिल हो गया ऊपर। अब वो घर के निचले हिस्से में, बाप ऊपर छत पर। गाय बगाए नन्हे नन्हे पत्ते पोतियां जाते थे, फिर उनका जाना भी बंद हो गया, बेटे का जाना भी बंद हो गया। अब वो तन्हाई थी और स्टोर था। बेचारा बाप बहू के रहमो करम पर था। खाना जैसे तैसे मिल जाता था, जिस तरह का मिल जाता था, उसको वो गम खाया जा रहा था। अपने बच्चों की तालीम, तरबियत, शादियां, कुर्बानियां, कर्जे,
जो कुछ मैंने किया, आज मुझे मेरा कोई बेटा पूछने वाला नहीं। एक बेटे के घर आया, उससे भी मेरे को नौकरों वाला ऊपर स्टोर रूम में डालकर बंद करके रख दिया। एक प्लास्टिक की प्लेट थी जिसमें अपने बाप, इसके बाप को खाना मिलता था, बस यही एक चीज थी। अल्लाह, आखिर बुरा बाप बेटे का इंतजार ही करता था, मगर बेटा नीचे आता था, नीचे से निकल जाता था, नीचे आता था, नीचे से निकल जाता था। बहुत कभी थोड़ा वक्त बाप को दे दिया। बाप भी अरमान उसके भरे हुए थे कि मैं क्या करूं। आखिर एक बाप ऊपर रहा, कमरा गंदा, कपड़े गंदे, और इस पूरी कैफियत में बाप ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार, और आखिर एक बार उस बाप का इंतकाल हो गया। बुरा बाप फौत हो गया। कफन दफन करके बाप को फारिग हो गई औलाद। अब चंद हफ्तों के बाद, गौर से सुनिएगा, चंद हफ्तों के बाद बाप अपने बेटे को, यानी जिसका इंतकाल हुआ, उसका बेटा और उसका पोता, ये गए ऊपर कमरा साफ करने के लिए कि चलो अब कमरा तो साफ करो, सफाई करो, कमरा ड्राइवर को भी तो देना था कमरा। अब ये ऊपर कमरा साफ करने लगे, करते करते प्लास्टिक की प्लेट उसके हाथ में आ गई। मेली कुचेली प्लेट थी। अब वो प्लेट जो थी ना, वो छोटे बच्चे ने अपने हाथ में ले ली। तो बाप ने कहने लगा, बेटा ये गंदी मेली कुचेली प्लेट तेरे किस काम की है, इसको फेंक दे। बच्चे ने कहा, नहीं मुझे इसकी जरूरत है, मैं इसको संभाल कर रखूंगा। तो बाप ने कहने लगा, तू क्यों संभाल कर रखेगा, ये तेरी किस काम की है प्लेट। बच्चा कहने लगा, अबू मसला ये है कि ये प्लेट आप मुझे दे दे, क्योंकि जब आप बूढ़े हो गए ना, तो मैं भी तो आपको इस कमरे में रखूंगा, उस वक्त आपको मैं इसी प्लेट में खाना दूंगा जिस प्लेट में आप दादा को खाना दिया करते थे। बस ये कहा और बाप का सीना फटा। अब उसको याद आया कि हाय अफसोस, ये मैंने क्या कर दिया। बैठे बिठाए मैंने अपने बाप के साथ इतना जुल्म किया, इतनी ज्यादती की। लेकिन अब क्या हो सकता था कि जब बाप ही दुनिया से चला गया। इस तरह के लोग सलूक करते अपने माँ बाप के साथ। कोई माँ को सताता है, कोई बाप को सताता है। इस तरह एक बेटे का वाकया पढ़ रहा था। इसी तरह वो शादी के बाद अपने माँ को साथ रखता था, और इत्तेफाक देखिए कि माँ को मिर्गी हो गई। और मिर्गी हुई तो वही हुआ कि माँ की कौन खिदमत करे, मिर्गी वाली माँ की कौन खिदमत करेगा। आखिरकार इसी तरह दिन गुजरते रहे, घर में लड़ाई होती रही। आखिर ये भी तंग आ गया। बीवी का एक ही मुतालबा, या मारेगी या मैं, या मारेगी या मैं। आखिरकार मैंने किताब में खुद पढ़ा है, ये लड़का अपनी माँ को छत पे ले गया, और छत पे ले जाकर इससे माँ को धक्का मारकर छत के नीचे से फेंक कर दिया। माँ मर गई। माँ को कत्ल कर दिया इसने। कैसे लोग हैं ये, मां का खून कर दिया। और फिर 4 आदमी जमा कर दिए। चलो मां की हालत ही ऐसी थी ना, लगा दिया कि मां छत पर चली थी, गिर गई। सोयम वोयम हो गया और ताजियत हो गई, लोग भूल गए। अल्लाह की लाठी भी आवाज है। साइकिल घुमा और ये खून इसी तरह की 2 बीमारियों में मुब्तला हो गया। अब ये ऐसा हो गया कि इसको कोई ना पूछे, आखिरकार दीवानावार आधा पगला टाइप का हो गया। और होते होते एक दिन खुद छत पर गया, और छत पे चढ़कर उसने भी छलांग लगा के जान दे दी, खुदकुशी कर लिया। मां को दुख देने वाला क्या सुखी रह सकता है? बाप को दुख देने वाला क्या सुखी रह सकता है? कभी भी नहीं। इसलिए मैं आज आपके सामने जो वाकयात बयान कर रहा हूं, इस वाकयात को तवज्जो से सुनिए और गौर कीजिए कि आप में से कौन कौन ऐसे इस्लामी भाई हैं जिन्होंने अपने मां के साथ, बाप के साथ ज्यादती की हुई है। आज अगर मां बाप कहते कुछ काम करने को, तो बेटा जवाब नहीं देता। मां कहती है दूध लिया तो क्या है,
कमरे में बैठा मोबाइल पर खेल रहा है, मां बुलाती तो जवाब नहीं देता, बाप बुलाता तो जवाब नहीं देता। दोस्तों के साथ पिकनिक होती है, बाप कहता है बेटा मेरा काम कर दे, तो बोलता है नहीं मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूं। दोस्तों की अहमियत है, अपनी तफरीह की अहमियत है, नहीं अहमियत तो मां बाप की नहीं है। मेरी कहता शादी के बाद बीवी के हुकूक नहीं होते, बिल्कुल शादी के बीवी के हुकूक होते हैं। लेकिन मैं उन इस्लामी बहनों को भी कहता हूं, अगर वो मुझे सुन रही हैं और किसी कंबाइंड फैमिली के साथ हैं, तो उनको भी चाहिए कि लड़के शौहर के मां बाप के साथ उसने सुलूक करे, अलग ना करे। अगर उससे जुल्म किया और जुल्म के साथ उससे अलग किया तो याद रखो अल्लाह की लाठी भी आवाज है कि ऐसा ना हो कि आज तुम एक बेटे को मां बाप से जुदा करो, कल तुम्हारी औलाद तुमसे जुदा कर दी जाएगी। मगर ऐसी बहुएं भी हैं जिन्होंने निभा कर रखा हुआ है, मुझे पता है इसका। ऐसी बहुएं भी हैं कि जिन्होंने घर को ऐसा रखा है कि बेटा मां बाप को भूलता है तो बहू याद दिलाती है कि आप कैसे हो गए, अपने मां बाप को पूछते नहीं है। इनको अल्लाह पाक अजर अजीम अता करता है, अजर अजीम अता फरमाएगा। अल्लाह ने चाहा तो इनकी औलाद इनकी खिदमत करेगी। लेकिन जिन्होंने मां बाप के साथ ज्यादती की ना, वो कभी फलेंगे फूलेंगे नहीं, तो भाई और बर्बादी उनका मुकद्दर बन जाती है। और जो अपने मां बाप के साथ उससे सुलूक करते हैं, अपने मां बाप के साथ भलाई करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें अजर अजीम अता फरमाता है, अल्लाह पाक उन्हें इनाम अता फरमाता है। एक बेटा, इसकी नौकरी चली गई, रिजाइन हो गया, कंपनी ने इसको मादत कर ली। मादत की तो बाद कंपनी में होता है, जब आपको कंपनी फारिग करती है तो आपको एक अमाउंट देती है, जो इनका प्रोविडेंट फंड स्टाफ की जो भी होता है। तो अब उसको वो पैसे मिल गए। अब ये रास्ते पर घर पर आ रहा था, नौकरी तो चली गई, बोला ये पैसे ही हैं, अब इस पैसों से मैं मतलब कि कहीं इन्वेस्टमेंट करूंगा, जॉब करूंगा, मतलब अपना कारोबार शुरू करूंगा, जॉब तो मुझे क्या मिलेगी। अब उसको सारी प्लानिंग कर कर आ रहा था ना, सुनिएगा। अब जैसे ही घर आया, अब बोला माँ बाप को बताऊंगा। अब जैसे माँ बाप के पास आकर बैठा तो माँ बाप को कहने लगा अभी ये मुझे कंपनी से ये पैसे मिले, अभी नौकरी का बोलने वाला था कि मेरी नौकरी चली गई है, लेकिन इससे क्या कहा, मुझे कंपनी से ये पेमेंट मिली है, ये इतने रुपए मिले हैं। तो माँ बाप ने कहा अरे वाह बेटा, हज का मौसम है, हमें हज करा दे। और बेटा माँ बाप को मुंह देख रहा है कि माँ बाप को हज करना है, और हज का महीना हज के दिन चल रहे थे। बेटा जो इतने अरमान लेकर आया था, इतनी बातें लेकर आया था, वो उसे अपने सीने में रख ली, चलो माँ बाप को हज कराते। कितने पैसे थे सब उससे माँ बाप के हज पे खर्च कर दिए, तो माँ बाप को हज पे भेज दिया। माँ बाप ने खूब दुआएं दी, खूब दुआएं दी, खूब दुआएं दी। अब ये माँ बाप तो चले गए हज पर, अब ये पीछे बैठ गया, अब तो थे ही कुछ पैसे नहीं, करे तो क्या करे, थोड़ा बहुत कैश भी तो देना होता ना माँ बाप को। माँ बाप हज कर कर, मक्का मदीना देख कर, दुआएं करके, दुआएं करवा कर जब वापस आए, वहां वापस आए तो माँ बाप खुश थे, बेटे को दुआएं दे रहे थे। बेटा भी खूब माँ बाप की खिदमत की थी उसने भी, फरमाबरदार बेटा था। अब बैठा करूं क्या, ऐसे में घंटी बजी फोन की, उसी कंपनी से फोन आया कि आप बोल रहे हैं? जी मैं बोल रहा हूं। असल में बात ये थी कि आपको जो पेमेंट दी गई थी ना, वो पेमेंट थोड़ी थी, बाकी आपकी बड़ी पेमेंट तो बाकी है, जरा आइए और अपनी पेमेंट ले जाइए। फिर वो गया कंपनी में, देखा तो उसको इतने सारे पैसे और मिल गए। जैसे अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने अपने माँ बाप को हज भी करा लिया और मुझे वो पैसे वापस मिल गए जो पैसे मैंने अपने माँ बाप पर खर्च किए थे। ये होती है माँ बाप की खिदमत। इसी तरह एक लड़का गाड़ी में जा रहा था कि हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। लोग जैसे करीब दौड़ने लगे तो गाड़ी में आग लग गई, जो पेट्रोल की टैंक थी वो भी फटी, गाड़ी में आग लगी। अब लोगों की चीखें निकल गई, इसमें तो जो गाड़ी था इसका हाल क्या हुआ होगा। अब लोग खड़े, गाड़ी में आग लगी हुई है, अब वो लात मारकर दरवाजा तोड़कर वो लड़का बाहर आ गया, खराश तक नहीं है उसको। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह,
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और बड़े नारे लगने लगे, जिक्रुल्लाह होने लगा। लोगों ने जाकर उसको पूछा, नौजवान तू क्या अमल करता है, तेरा क्या अमल है, इतनी सख्त गाड़ी को आग लगी, तेरा इतना बड़ा आसा हो, तो ये बदन में तेरे खराश तक नहीं है, ऐसी क्या नेकी करता है तू? बोला मुझे तो कोई नेकी याद नहीं है। बोला फिर ये, बोला एक हो सकता है, असल में आज मुझे सैलरी मिली थी, मैं सीधा सैलरी देकर और सारी तनख्वाह मेरे माँ के हाथ में रखी कि अम्मी इसको खर्च करो, मुझे दुआ दे दो। माँ ने कहा जा बेटा अल्लाह तेरी हिफाजत करे। तो मुझे लगता है मेरी माँ की दुआ काम आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे सामने खड़ा हूं कि मुझे मेरी माँ ने हिफाजत की दुआ दी थी। करते हम ऐसा? माँ बाप के साथ कोई ऐसा करने वाले कर रहे, खुश नसीब। मैं नहीं कहता कि खुश नसीब औलाद नहीं है। मैं एक साहब की इयादत के लिए गया था, बहुत बूढ़े थे, होंगे 75-80 साल के। मुझे इस्लाम भाई ने कहा कि काफी बूढ़े हैं और बीमार हैं, इयादत के लिए चलते हैं। चलो चलते हैं। मैं जानता नहीं था, मुझे हमारे इस्लाम भाई ले गए और ले जाकर उनके इयादत कराई। यकीन माने मैं भूलता नहीं हूं, मैं भूलता नहीं हूं। मैं उनके पास गया, उनके कमरे के अंदर बुजुर्ग थे, दाढ़ी वाले थे, बनियान पहनी हुई थी और अपने बेटे से कहने लगे, ये देख तो सही मेरे से मिलने के लिए आए, ये देख तो सही मेरे से कौन मिलने के लिए आया है। इतनी दुआएं दे रहे थे, इतनी दुआएं दे रहे थे। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं यहाँ आ गया हूं, इतनी दुआएं दे रहे बुजुर्ग। अब सुनो, मुझे कहने लगे ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मुझे एक दुख नहीं होने देता, मुझे इतना संभाल कर रखा, मेरी इतनी देखभाल करता है। इमरान मेरी दुआ है, अल्लाह ने चाहा तो कभी जिंदगी में मेरे बेटे को कोई दुख नहीं होगा। मैं बोला इसके बेटे को ये दुआ पकड़ ले भाई, ये दुआ पकड़ ले, ये दुआ नसीब वालों को मिलती है कि माँ बाप ये दुआ दे दें कि मैं अपने बेटे से खुश हूं, मैं अपनी औलाद से खुश हूं। आज मेरे मोतकिफिन इस्लामी भाइयों से मैं एक दरखास्त करता हूं, खुदारा अपने माँ बाप से ये सनद ले लो, अपने माँ बाप से ये सनद ले लो, ये सर्टिफिकेट ले लो कि बेटा हम तुझसे खुश हैं, और इनको फोन करके इनको राजी करो, वो बातें याद करो जो हमने माँ बाप के साथ की होती हैं। कपड़े के नाम पर, खाने के नाम पर, पहनने के नाम पर, आने के नाम पर, जाने के नाम पर, उठने के नाम पर, बैठने के नाम पर, खर्ची के नाम पर, क्या कुछ नहीं किया होगा माँ बाप के साथ करने वालों ने। हत्ता कि यहां इजाजत देख पर भी लड़के आए होंगे कई लोग, हालांकि इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन आज के दिन 25वां रोजा है, आज 25 रमजान को क्या ही अच्छा हो जाए कि मेरे तमाम मुत्तकीन इस्लामी भाई जिनके माँ बाप को अल्लाह पाक ने हयाती दी है, आज वो ये नियत करे कि हम इंशाअल्लाह ताला सोने से पहले पहले अपने माँ बाप को राजी करके सोएंगे। है कोई नियत करने वाला है? आप बोले मेरे माँ बाप नाराज नहीं है, नाराज है फिर भी अगर फोन करके बात करोगे अम्मी मैं बोल रहा हूं जी बेटा, वो मुझे आज से आपसे माफी मांगनी थी, मैंने उस दिन आपके साथ जो किया था ना गलत किया था, अब्बू मैं आपका बेटा बोल रहा हूं जी बेटा, अब्बू वो उस दिन मैंने बड़ी आपके साथ बदतमीजी की थी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। वो बोलेंगे, अगर नाराज हो जाए तो उनको राजी करो, और अगर कहे कि बेटा कोई नहीं, हमने दिया बाबू एक बार कह दो कि बेटा हमने तुझे माफ किया और हम तुझसे राजी है, कुछ ले लो माँ बाप से। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे माँ बाप याद हैं, अल्लाह पाक मेरे माँ बाप, मेरे ना माँ है ना मेरा बाप है, मेरे दोनों नहीं है दुनिया से, दोनों चले गए। इससे पहले कि माँ बाप चले जाए ना, माँ बाप की कदर कर लो। ये जाने ये वो है जो जाते तो वापस थोड़ी आते हैं, चले गए। अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को गरी के रहमत करे, अल्लाह पाक इन्हें जन्नत में अपना जवान रहमत में जगह अता फरमाए। मुझे दावत इस्लामी की तरफ जब मेरे माँ बाप ने भेजा ना, मेरे वालिद साहब ने भेजा, मेरी माँ ने भी यही कहा कि बेटा जा। इनके बड़े खूबसूरत जुमले तो जो मेरे इस्लामी भाइयों ने सुने, खाली मैं नहीं कहता, मेरे इस्लामी भाई ने भी सुने।
मेरे बाबा मुझे कहते थे, बेटा हमने तुझे हमारे हुकूक माफ किए ताकि क़यामत के दिन तुझे हमसे हमारे बारे में पूछा ना जाए, तू दावत इस्लामी का काम कर। हमने तुझे दावत इस्लामी को दे दिया। मगर इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं होता कि माँ बाप ने अपने हुकूक माफ कर दिए तो बंदा माँ बाप को भूल के बैठ जाए। ये नहीं होता। ये माँ बाप का बड़ापन होता। माँ बाप राजी हो ना, यकीन माने और कुछ नहीं। अमीर सुन्नत फरमाते मेरी माँ आखिरी वक्त तक मुझसे राजी थी और रिजा की सनद देकर गई। अमीर सुन्नत फरमाते मुझे इसका खुलासा है, हम भी ले ले अपने माँ बाप से रिजा की सनद। हम भी अपनी माँ को फोन करके राजी करें और कहे कि अम्मी कह दो ना मुझसे खुश हो, अब्बू कह दो ना मुझसे खुश हो। कोई नियत करने वाले हैं नहीं है? माँ बाप को राजी करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप को खुश करें। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेहिस्सलाम एक बार अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला के बारगाह में अर्ज करते हैं, या रब मुझे मेरा जन्नत का साथी दिखा दे। अल्लाह पाक ने फरमाया फुला शहर में जाओ, वहां फुला कस्साब गोश्त फरोश तुम्हारे जन्नत का साथी है। चुनाचे सईदा मूसा अलैहिस्सलाम वहां उस शख्स के पास तशरीफ ले गए। ना वाकफियत के बावजूद मुसाफिर और मेहमान होने के नाते उसने आप अलैहिस्सलाम की दावत की। जब खाना खाने बैठे तो उसने एक बड़ा सा टोकरा अपने पास रख लिया, अंदर 2 निवाले डालता और एक निवाला खुद खाता। इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो वो शख्स उठा, दरवाजे की तरफ गया तो सईदा मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जंबील यानी टोकरे में देखा तो उसके अंदर 2 बड़ी उम्र के यानी ज़ईफ मर्द और औरत थे कि वो 2 निवाले बेटा वहां देता था, एक निवाला खुद खाता था। सईदा मूसा अलैहिस्सलाम पर जब उनकी नजर पड़ी इन 2 बूढ़े बूढ़ों की तो उनके होठों में मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की रिसालत की गवाही दी और उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया। अब वो लड़का जब वापस आया बेटा, और जब उसने उस टोकरे में देखा तो वालिदैन तो इंतकाल कर चुके थे। बाप के वालिदैन के इंतकाल पर इस बेटे ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दस्तबोसी की और अर्ज की, आप अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुझे लगते हैं। मालूम होता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। फरमाया तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ? अर्ज की, मेरे माँ बाप रोजाना गिर गिरा कर दुआ क्या करते थे, या अल्लाह हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलवों में मौत नसीब करना। इन दोनों के इस तरह अचानक इंतकाल फरमाने से मैंने अंदाजा लगाया कि आप ही हजरत सईदा मूसा अलैहिस्सलाम होंगे। मजीद उस बेटे ने अर्ज की, मेरी माँ जब खाना खा लेती, अपने हाथों से खिलाता था ना अपने माँ बाप को, तो कहते हैं कि मेरी माँ जब खाना खा लेती तो खुश होकर मेरे लिए यूं दुआ क्या करती थी, या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बनाना। सईदा मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुबारक हो, अल्लाह पाक ने तुमको मेरा जन्नत का साथी बनाया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। वालिदैन की अदब, वालिदैन का एहतराम, वालिदैन का मकाम व मर्तबा समझने के लिए और अपने आप में फरमा बरदारी पैदा करने के लिए अमीर सुन्नत का रिसाला समुंदरी गुंबद, इसको जरूर पढ़िएगा। मैंने ये वाक़या आपको उसी में से बयान किया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दो तीन बातें अर्ज करूंगा। एक तो मस्जिद की सफाई के ताल्लुक से कि मस्जिद में किसी किस्म का कचरा, गंदगी, दाग धब्बे आपकी वजह से ना हो, और अगर किसी की वजह से हो तो उसकी तलाश के बजाय अपने हाथ से उसको साफ कर दिया जाए। यानी खादिम आकर साफ करेगा, इसकी ड्यूटी है, नहीं, आपकी भी ड्यूटी है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो मस्जिद को साफ सुथरा रखे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अपने मुबारक हाथों से खजूर की शाख वगैरह से वो मैं यूं कर दिया, आप समझ जाओ, उम्मीद समझ गए होंगे। तो प्यारे आका तो हमारे दिलों को भी साफ करते हैं, हमारे सीने को साफ करते हैं बुग़्ज़ और कीने से। अच्छा, और मस्जिद में ऐसी चीज़ भी ना खाई जाए, पता चला है कि नस्वार या इससे मिलती जुलती बात चीज़ें आती है। अब नाम भी पता चला मुझे, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं वो कंपनी का नाम और कोई केस वगैरह ना कर दे, तो इसलिए वो चीज़ें ना खाई जाए। और जो खाते हैं उनको समझ आती होगी कि ये क्या कहना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके ये मस्जिद है और इस तरह की चीज़ जिसमें बदबू आती है, नस्वार की बदबू उसी के बराबर में आदमी बैठ नहीं सकता। आप बोले नहीं कुछ नहीं होता, आपको नहीं आएगी। तो जो चमड़े का काम करता है या जो गंदगियों के काम करते हैं उनकी नाक अट जाती है, तो बदबू नहीं आती, दूसरे को आएगी। तो इसलिए मस्जिद में बदबू लाना भी गुनाह है कि इंसानों और इसके साथ साथ फरिश्तों को भी इससे तकलीफ होती है। मुंह में भी बदबू नहीं होनी चाहिए, कि इससे भी तकलीफ होती है। यहाँ तक कि खाना खाते वक्त मुंह में कोई रेशा बूटी का या कोई भी खाने का ग़िज़ा का ये जो फंस जाते हैं ना दांतों में चीज़ें, तो ये नहीं होने चाहिए। कि फरिश्ते जो हैं ये जो जब बंदा तिलावत करता है नमाज में तो मुंह पर मुंह रख के तिलावत को सुनते हैं, तो इससे इनको जब अगर कोई बूटी का रेशा या कोई ग़िज़ा का हिस्सा दांतों में हो तो इससे उसको इतनी तकलीफ होती है जितनी किसी और चीज़ से नहीं होती। ये हदीसें आला हज़रत रहमतुल्लाह ने लिखी है, और ये सब फिज़ान रमज़ान में भी इस तरह की रिवायतें हैं। तो ये कि मुंह साफ सुथरा हो, खाना खाने के बाद, तरावी के बाद, इफ्तार का खाना खाते हैं इसके, या इफ्तार से पहले, मगरिब से पहले भी कुछ ना कुछ बाज़ लोग खाते हैं। हम तो यहाँ इस तरह कम ही देते हैं, केले देते हैं। केले भी तरह दांतों में आगे पीछे तो लिप चिपटते तो होंगे, क्या करें, कुछ ना दें तो फिर बोलेगा ये भूखा मतलब नमाज पढ़ाते। तो खैर या हमने दिया, अब आपके ज़बरदस्ती नहीं है कि खाएं खाएं, या खाएं तो पानी भी देते हैं अच्छी तरह मुंह साफ करके, फिर नमाज पढ़ें मगरिब की। तो बहरहाल तो इस तरह मस्जिद की भी सफाई रखनी है, अपने वजूद की भी सफाई रखनी है, अपने बदन से कोई बदबू नहीं आनी चाहिए, खुशबू लगाते रहें। हदीस पाक में मस्जिद को खुशबूदार रखो, तो मस्जिद को भी खुशबूदार रखना शायद वो आपके लिए दुश्वार है। पहले तो हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ जलाई जाती थी, उस वक्त अब भी जलाते होंगे, अब केबिन में ज़रा खुशबू नहीं आ सकती, मुश्किल है जी। हाँ लगाते हूँ, हाँ नहीं बिल्कुल करते होंगे, बरसों से अपना ये मामूल है। मिसवाक भी करते रहें तो इससे भी मुंह का साफ, हर नमाज यानी हर वुजू से पहले मिसवाक कर ली जाए। माशाअल्लाह, अच्छा मिसवाक है आपके पास? मेरे पास मिसवाक के हैं, वो मैं अंदर करता हूँ, मैं रखता हूँ तरगीब के लिए, लेकिन अभी भी जेब देखी थी मैंने, मेरी असल इस कुर्ते में जेब नहीं है, हर कुर्ते में ऐसा नहीं है जेबें होती हैं, तो रखूँगे तो फिर वो। खैर आपने माशाअल्लाह मिसवाक रखी है, मरहबा। ये रमज़ान में रखी है ना, हमेशा रखनी है इंशाअल्लाह। रमज़ान के अलावा भी मिसवाक रखनी है, रमज़ान में भी सुन्नत है, रमज़ान के अलावा भी सुन्नत है। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको, दूसरों को भी इसकी तरगीब होती रहे तो क्या बात है। मिसवाक के फ़ज़ाइल पर रिसाला भी है, मिसवाक शरीफ के फ़ज़ाइल, रिसाले का नाम है, मुख्तसर रिसाला, 12, 15, 17, 16 सफ़े का होगा शायद, ज़्यादा ज़ख़ीम मेरे ख्याल नहीं है। ये आपके लिए बहुत आसान है, वरना
पहले हम जब ये फजाइल ढूंढते थे ना किताबों में, शुरू में किताबें भी नहीं मिलती थी आसानी से, अपने बयान की ज़रूरत की कि किससे बयान करें। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ने वाले बने तो किताबें हज़ार, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अब ये नस्वार, फिर ये के बाद लोग तरह तरह की खुशबूदार पुड़ियाँ खाते होंगे खुशबू वाली, तो ये गला खराब करती है, नुकसान करती है। हो सकता है पन्नी फिर मस्जिद में गिर जाती होगी या गिरा दी जाती होगी, तो ये भी नहीं करना है। सिगरेट नहीं पीनी। बाद लोग हो सकता है छुपकर वुजू खाने पर इधर उधर आदि होते हैं ना, छुपकर पी आते होंगे, फिर मुंह में बदबू, मस्जिद में बदबू का धुआं अगर मस्जिद में पहुंचे तो भी ये भी सही नहीं है सिगरेट का। तो इसलिए वो इन चीज़ों से भी बचना है। और अब यह कि उस इबादत में दिल लगाना है, ये मुंह में ये चीज़ें होती हैं तो आदमी पढ़ नहीं सकता, बदबूदार हो मुंह तो अल्लाह का नाम लेना भी मना है, इस मुंह से बिस्मिल्लाह पढ़ना भी मना है। जैसे कच्ची प्याज, अमूमन हमारे यहाँ कच्ची उम्र में सलाद में होती है, कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन, कच्ची मूली, ये खाना जायज़ है। मस्जिद में कच्चा खाना जायज़ नहीं है, मस्जिद में लाना भी जायज़ नहीं है, और इसमें बू हो जाती है। अब जैसे बाहर के समोसे आते हैं ना बाजार के, इसमें मैंने नोट किया कि कच्ची प्याज होती है और सही तली भी नहीं होती, तो ये कच्ची कच्ची होती है। ये लोग खाते हैं मगरिब से पहले और फिर खा के मस्जिद में भाग के, मुंह साफ करना तो दूर की बात, मुंह में बदबू फैल रही होती होगी मस्जिद में। तो इन चीज़ों से भी बचना है। ये चटनियाँ अगर इस तरह बहनें सुन रही हैं तो इसको लहसुन कच्चा ना डाला करें। नमाज पढ़ेंगे, पढ़ना भी चाहिए, और दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे तो मुंह में बदबू होगी, तो बिस्मिल्लाह पढ़ना भी मना है बदबूदार चीज़ खाते हुए। है जायज़ लहसुन कच्चा, कच्ची प्याज, लेकिन ये इसके लिए प्रॉब्लम ये है, तो ये इसको ये ना चले। मतलब जो ज़िक्र दुरूद पढ़ने का शौकीन हो, जिसको जज्बा हो कि मेरे औकात जो वो ज़ाया ना हो अल्लाह के ज़िक्र में, वो मतलब सर्फ हो, खर्च हो, तो उसको मतलब इससे तकलीफ होगी। इस चटनियों में तो उमूमन देखा है कि लहसुन कच्चा डाल देते हैं, मूड खराब हो जाए आदमी का, गलती से खा ले तो फिर बोलेंगे थोड़ा सा डाला है, पूछो भी ना थोड़ा सा डाला है। अच्छा, क्या क्या कह सकते हैं, इत्र थोड़ा सा लगाते हैं, चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। इस तरह बदबू थोड़ी हो या ज्यादा हो, बदबू है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम के खुदा के वास्ते, मुश्किले गल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, मुश्किले गल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते, सईदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाकी इल्म खुदा के वास्ते, सिद्क़ सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काज़ी और रज़ा के वास्ते, पहरे मारूफ को सरी मारूफ दे बेखुद सरी, जुंदे हक में गिन जुनैद पासफा के वास्ते, पहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब देवागे बेरिया के वास्ते, कुल फराह का सदका कर हमको फराह दे हुस्न साद, कुल हसन और बू सईद साजिदा के वास्ते, पादरी कर कादरी रख पादरियों में उठा
उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते अहसनल्लाहु लहुम रिज़्क़न से दे रिज़्क़े हसन बंदाए रज़ाक ताजुल अस्फिया के वास्ते नसराबी सालिह का सदका सालिह मंसूर रख दे हयाते दीन मुहिये जाफिज़ा के वास्ते तूर इरफानो उलूबो हम्दो हुस्ना बहा दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते कहरे इब्राहीम मुझ पर नारे गुलजार कर भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते खाना दिल को जियादे रूह ईमान को जमाल शहसिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते दे मोहम्मद के लिए रोज़ी का रहमत के लिए खान फजलुल्लाह से ईसा गदा के वास्ते तीनों दुनिया के मुझे बरकत दे बरकत से इश्क हक दे इश्क इश्क इंतिमा के वास्ते हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर अच्छे प्यारे शम्सुद्दीन बदरुल उला के वास्ते तो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल मुझे मेरे मौला हजरत अहमद रज़ा के वास्ते पुरजिया कर मेरा चेहरा हश्र में ऐ किबरिया शहजिया तीन पीर सफा के वास्ते अहयना फिद्दीन व दुनिया सलाम बिस्सलाम क़ादिरी अब्दुस्सलाम खुश अता के वास्ते इश्क़ अहमद में अता कर चश्मे तर सोज़े जिगर या खुदा इलियास को अहमद रज़ा के वास्ते इश्क़ अहमद में अता कर चश्मे तर सोज़े जिगर मेरे मुर्शिद आशिक़े खैरुल वरा के वास्ते सदका इन आया कदे चैन इस इल्मो अमल अफ़्वो इरफ़ा आफ़ियत इस बेनवा के वास्ते इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु सलात अल इशराक यरहमनल्लाह। इशराक चाश के लिए सफ़े बना लें। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम
रमजानुल करीम